पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पे फायर नहीं वर्ल्ड फायर साबित हो रही है। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही है, चाहे वो डे वन में हाईएस्ट कलेक्शन का हो या फिर पहले वीक में हाईएस्ट कलेक्शन का हो। ये तो यार कई सारे मूवीजों के ऑल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी बीट कर रही है, वो भी रिलीज के कुछ दिनों में ही। यहाँ तक कि हिंदी बेल्ट में हिंदी डब मूवी होने के बावजूद भी ओरिजिनल हिंदी मूवीजों से ज्यादा पैसा कमा रही है। इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही क्रेजी निकल के आ रहे हैं, तो क्यों ना एनालाइज कर लिया जाए पुष्पा 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। फायर है तू, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। पुष्पा 2 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होती है, लेकिन इससे एक दिन पहले यानी कि 4 दिसंबर के रात से ही इसके अर्ली शोज लगाए जाते हैं, जिससे ये मूवी लगभग 10 करोड़ की कमाई करती है। यानी कि डे 0 पे इसने 10 करोड़ कमाए हैं और रिकॉर्ड होल्डर इससे 2 का रिकॉर्ड तोड़ता है, जो कि 8 करोड़ के आसपास होगा। इसके बाद ये 5 दिसंबर को फुल डे रिलीज होती है और इसने डे 1 में कितना पैसा कमाया होगा, कोई अंदाजा लगाना चाहोगे? एनी गेस? 294 करोड़, ऑलमोस्ट 300 करोड़ इन जस्ट वन डे वर्ल्ड वाइड। एंड ये प्रोड्यूसर फिगर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड RRR के पास था, जिसने डे 1 में वर्ल्ड वाइड 223 करोड़ का कलेक्शन किया था और दूसरे नंबर पे बाहुबली था 214 करोड़ के साथ। लेकिन पुष्पा ने इन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो भी कोई छोटे मोटे मार्जिन से नहीं भाई, 71 करोड़ के मार्जिन से बीट किया है। एंड भाई 71 करोड़ कितना ज्यादा होगा अगर मैं आपको बताऊं तो भाई कोई अगर मूवी 71 करोड़ भी अगर डे 1 की कमा लेती है सभी लैंग्वेजों को मिलाकर सिर्फ इंडिया में ही, तो भाई वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी से भाई 71 करोड़ ज्यादा कमाया है इसने। अब वर्ल्ड वाइड को छोड़ते हैं और सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। और हाँ, मैं सिर्फ यहाँ पे नेट इंडिया कलेक्शन का बात करने वाला हूँ। तो ये मूवी डे 1 में इंडिया में 165 करोड़ का ओपनिंग लेती है, जिसपे अगर पेड रिव्यूज के 10 करोड़ ऐड कर दोगे तो 175 करोड़ हो जाएगा। और हाँ, अब मैं आपको जितने भी आंकड़े देने वाला हूँ उनका सोर्स sachini.com है, तुम चाहो तो वहाँ जाके वेरीफाई कर सकते हो। और हाँ, मैंने आपको जो अभी 175 करोड़ बोला ना, ये नेट इंडिया कलेक्शन है, ग्रोस नहीं है। नेट कलेक्शन और ग्रोस कलेक्शन में डिफरेंस होता है, चाहो तो गूगल कर सकते हो। बाकी 175 करोड़ के साथ ये मूवी डे 1 में सबसे ज्यादा नेट इंडिया कलेक्शन करने वाली मूवी बन चुकी है, सरपासिंग RRR 131 करोड़, बाहुबली 2 121 करोड़ और KGF 2 116 करोड़। मैंने जो आपको अभी 175 करोड़ बोला था उसमें अगर पेड रिव्यूज के 10 करोड़ हटा दोगे तो 165 करोड़ होगा, जो इसका डे 1 का नेट इंडिया कलेक्शन था, जिसमें इसके ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि तेलुगु के 80 करोड़ थे और हिंदी बेल्ट के 70 करोड़ थे। और हाँ, आगे मैं वीडियो में इन्हीं दो लैंग्वेजों के कलेक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये मूवी इन्हीं दो लैंग्वेजों में ज्यादा पैसा कमा रही है। हिंदी में डे 1 में इसने 70 करोड़ कमाए, जो कि हाईएस्ट ओपनिंग है हिंदी लैंग्वेज में किसी भी मूवी के द्वारा। इसने रिकॉर्ड होल्डर जवान 65 करोड़ को तोड़ दिया है। डे 2 में इसके कलेक्शन में लगभग 42% की गिरावट होती है एंड इस दिन ये मूवी 93.8 करोड़ कमाती है, जिसमें तेलुगु के 28 और हिंदी के 56 करोड़ शामिल है। इसका अगला दिन यानी इसका जो डे 3 वो सैटरडे होता है, यानी कि वीकेंड, एंड इस दिन ये मूवी 119 करोड़ कमाती है, जिसमें से इसके तेलुगु के 35 करोड़ हैं और हिंदी में ये 73 करोड़ कमाती है, भाई डे 1 से भी ज्यादा। एंड इसका अगला दिन यानी कि डे 4 जो कि संडे होता है, हॉलीडे, उस दिन ये मूवी 141 करोड़ कमाती है, जिसमें से तेलुगु के 43 करोड़ और हिंदी के 85 करोड़ शामिल हैं। भाई ये हिंदी के 85 करोड़ ना बहुत ही ज्यादा है भाई, बहुत ही शॉकिंग है। अगर तुम इस 85 करोड़ को कंपेयर करोगे डे 1 में हिंदी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली लिस्ट के साथ, तो ये उस लिस्ट पे नंबर 1 पे आएगी। इसका मतलब ये होता है कि ये डे 4 में हिंदी बेल्ट में हिंदी लैंग्वेज मूवीजों के डे 1 से ज्यादा कमा रही है। भाई ऐसा डोमिनेंस मैंने आज तक नहीं देखा है बॉक्स ऑफिस पे। हिंदी बेल्ट में ओरिजिनल हिंदी मूवीजों को उनकी औकात दिखा दे रहा भाई। ये फिर से थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड जाया जाए और पुष्पा के 4 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को कंपेयर किया जाए कल की KGF 2 और पठान से, तो भाई बहुत शॉकिंग रिजल्ट निकल के आते हैं। जहां पे कल्कि ने 4 दिन में 555 करोड़ कमाए थे, जबकि KGF 2 ने 4 करोड़ में 546 और पठान ने 543। भाई पुष्पा 2 ने 4 दिन में कितना कमाया होगा, गेस करो जरा सा। भाई बताऊंगा तो शॉक हो जाओगे, 529 करोड़ इन जस्ट 4 डेज।
अगला दिन डे 5 नॉर्मल वर्किंग डे मंडे। इस दिन ये मूवी 64 करोड़ कमाती है, जिसमें तेलुगु के 13 और हिंदी के 40 करोड़ शामिल हैं। एंड यहाँ पे अगर तुम मेरे बताए हुए आंकड़ों पे थोड़ा सा फोकस किए होगे तो तुमने एक चीज नोटिस किया होगा कि इसने तेलुगु में तो अच्छा खासा ओपनिंग लिया था, लेकिन इसके बाद इसके स्टेक्स बहुत ही जल्दी डिक्रीज हुए हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है भाई, इसने डे 4 में हिंदी में 85 करोड़ कमाए, जो इसके डे 1 से भी ज्यादा है। इसके अगले दिन यानी कि डे 6 में ये मूवी 51 करोड़ कमाती है। इसके बाद डे 7 पे 43 करोड़ और डे 8 पे 37 करोड़ कमाती है। यहाँ पे इस मूवी का एक सप्ताह कंप्लीट हो जाता है बॉक्स ऑफिस में। एंड इस एक सप्ताह में इसने टोटल नेट इंडिया कलेक्शन 729 करोड़ का किया है। एंड जिसको अगर तुम कंपेयर करोगे बाहुबली 2, RRR फिर KGF 2 से, तो भाई वो बहुत पीछे रह जाती है। जहां बाहुबली 2 ने एक सप्ताह में 539 करोड़ किया था, RRR ने 523 और कल्कि ने 414 करोड़ किया था। भाई दूर दूर तक कोई नहीं है। 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। डे 9 में ये 36 करोड़ कमाती है। यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा फोकस करोगे तो डे 5 जो कि मंडे था, उसके बाद से इसके जो स्टेक्स है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन इसका अगला दिन यानी कि डे 10 जो कि वीकेंड सैटरडे था, इस दिन सारा गेम ही पलट जाता है, क्योंकि इस दिन इसके जो कलेक्शन है उस पर 73% की बढ़ोतरी होती है। एंड इस दिन ये मूवी 63 करोड़ कमाती है, जिसमें से 46 करोड़ तो भाई सिर्फ हिंदी बेल्ट से आए हुए होते हैं। एंड मैं बता दूं ये 46 करोड़ ना भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े भाई बॉलीवुड मूवीज जो कि ये भाई ओपनिंग डे कलेक्शन नहीं होता है इतना, जो कि पुष्पा 2 का 10वें दिन का है। इसका अगला दिन यानी कि डे 11 जो कि संडे होता है यानी कि हॉलीडे, इस दिन ये मूवी 76 करोड़ की कमाई करती है, जिसमें से यार 54 करोड़ तो भाई हिंदी बेल्ट से आए हुए होते हैं। तो यार अगेन अगर तुम इसका कंपेयर करोगे और लिस्ट निकालोगे हाईएस्ट कलेक्शन इन हिंदी बेल्ट इन डे 1, तो भाई ये वहां पर भी आराम से 5वें या 6वें नंबर पे आराम से आ जाएगी। इसके अगले दिन डे 12 में फिर से इसके कलेक्शन में गिरावट आती है और इस दिन ये मूवी 27 करोड़ के आसपास कमाती है। इसका अगला दिन यानी कि 13वें दिन में तो यार मैं ये वीडियो ही बना रहा हूँ, तो इस दिन के कलेक्शन मुझे नहीं पता है। अगर आप टोटल 12 दिन का अगर नेट इंडिया कलेक्शन निकालोगे तो वो 930 करोड़ निकल कर आता है, जो कि भाई सेकेंड हाईएस्ट है टोटल नेट इंडिया कलेक्शन के मामले में। पहले नंबर पे अभी भी बाहुबली 2 है, 1030 करोड़ के आसपास होगा उसका कलेक्शन। तो क्या लगता है तुम्हें, पुष्पा 2 बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं? मुझे तो लगता है यार इजीली तोड़ जाएगी। बाकी अगर वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली इंडियन मूवीजों की लिस्ट निकाली जाए तो उसमें तो यार दंगल सबसे ऊपर होगा, उसके बाद बाहुबली 2 एंड उसके बाद पुष्पा 2 आ चुकी है। एंड भाई लोग दंगल का रिकॉर्ड तोड़ना तो इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ बाहुबली 2 का रिकॉर्ड ये तोड़ सकती है अगर ऐसा ही स्टेक बनाएगी तो भाई लोग यही था पुष्पा 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का लेखा जोखा। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई डेफिनेटली इसे लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है। एक तो यार इतने आंकड़े हैं सबको याद करो, दूसरा भाई इतने ठंड में वीडियो बना और तुम यार लाइक भी नहीं करोगे। तो भाई अगर यहाँ तक देख लिया और पसंद आया तो बिल्कुल ही लाइक करना, वरना पाप लगेगा।